दोस्तों, कल मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि कोरोना से रिलेटेड हमारी जो अपडेट्स हैं वो मैं चेक कर रहा था। तो उसमें मैं चेक कर रहा था कि जो हमारे जो केसेस की संख्या है उसमें कोई गिरावट आई है लॉकडाउन के चलते, या फिर हमारा जो 17 तारीख को जो हमारा लॉकडाउन अब खुलना है तो क्या वो खुलेगा या वो बढ़ेगा। तो उसके लिए मैं सर्च कर रहा था और अचानक मेरी स्क्रीन पर एक लिंक आता है, और जब मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पता लगता है कि कोरोना वायरस जैसा ही एक वायरस था जो कि हमारे साथ पहले भी आ चुका है। मतलब कि उस टाइम पे भी कुछ सावधानियां बरती थी और उस वायरस ने भी लाखों लोगों की जान ली थी। तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैंने जब उस लिंक पे क्लिक किया तो मुझे एक वायरस का नाम पता चला जो कि आपको भी पता होगा, जो कि था डेंगू वायरस। अब आप सभी लोगों इससे अवेयर होंगे, मैं जानता हूँ इस बात को। थी 1963 से 64 सन में ये हमारी दुनिया में उस टाइम पाया गया था। जैसे कि अभी दिसंबर में हमें पता लगा था कि कोरोना वायरस जैसी भी एक चीज़ है, ऐसे ही 1963 से 64 के बीच हमें पता लगा था कि डेंगू वायरस जैसी भी एक कोई बीमारी आई है हमारे यहाँ पे। तो उस टाइम भी इससे लाखों लोग मरे थे। और जब सरकार को ये पता लगा तो उन्होंने उस टाइम भी कुछ ऐसे ही कुछ कदम उठाए थे, जिसमें कि उन्होंने लोगों को अवेयर किया था कि आप मास्क पहन के रहें, लोगों से दूरी बना के रखें। तो उस टाइम भी लोग डर रहे थे इससे कि ये वायरस ख़त्म होगा या क्या होगा। और अतः हमें सबको पता है कि ये जो वायरस था डेंगू वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये डेंगू वायरस जब आज तक ख़त्म नहीं हुआ तो इससे लोगों ने डरना भी छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास इसका इलाज उपलब्ध हो गया था। तो ऐसे ही दोस्तों कोरोना वायरस है। लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाने से या लॉकडाउन करने से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, या सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए हमारा जो कोरोना वायरस है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मैंने इसके बारे में अभी तक पढ़ा है और जो उस लिंक से मुझे पता लगा, तो मुझे ये पता लगा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। एक्चुअली ये जो लॉकडाउन हमें जो दिया जा रहा है, ये लॉकडाउन का जो समय बढ़ाया जा रहा है, ये एक तरह से मौका दिया जा रहा है, ये टाइम दिया जा रहा है हमारे डॉक्टरों को कि वो इस बीमारी का भी कोई इलाज ढूंढें। जैसे कि हमारे डेंगू वायरस जैसे मैंने आपको बताया, तो उसका भी इलाज लोगों मतलब कि लोगों के पास आया। तो आज भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो पूरे साल में लगभग 390 मिलियन लोग इससे ग्रसित होते हैं डेंगू वायरस से, और लगभग 40,000 लोग हमारे यहाँ पे मर जाते हैं जो कि डेंगू वायरस ग्रसित होते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी मैंने यहाँ पे शॉट भी दे दिया है, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट गूगल से लिया है, और इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि डेंगू वायरस से कितने लोगों की मौत हो रही है। लेकिन फिर भी लोग इससे नहीं डर रहे, क्योंकि अब लोगों के पास इसका इलाज है और लोगों के पास इसकी दवाई उपलब्ध है, तो लोग इससे ज़्यादा डरते हैं नहीं। ऐसे ही कोरोना वायरस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम मतलब कि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि गर्मी से कोरोना वायरस मर जाता है, या फिर मतलब कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो ताली और ताली बजानी थी, तो उसमें भी कई लोगों ने ये चीज़ देखी थी, और कई लोग उसका भी एक वो बना रहे थे कि ऐसे करने से एक ध्वनि उत्पन्न होगी और ये कोरोना वायरस मर जाएगा। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस नहीं मरेगा, और ये एक नया वायरस जो है हमारे सामने आया है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये कोरोना वायरस अब हमारे साथ जब तक इंसानियत का जन्म है तब तक ये हमारे साथ रहेगा। लेकिन लॉकडाउन करने से इसके लिए जो दवाई जो बनानी है, जो वैक्सीन बनानी है, वो हमारे डॉक्टरों को टाइम मिल गया है, और वो डॉक्टर इसी रिसर्च में लग रहे हैं दिन प्रतिदिन कि वो कैसे इस दवाई को बना सकते हैं। और दोस्तों, फिर आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन बढ़ाने से फिर क्या होगा। देखिए, लॉकडाउन बढ़ाने से सिंपल सी चीज़ ये हुई है कि लोगों में दूरी बनी है, जिससे कि केस हमारे इंडिया में बहुत कम आए हैं। उससे क्या है, जो हमारे डॉक्टरों का जो माइंड है वो मरीजों की तरफ ना जाकर वो उनकी जो रिसर्च वो कर रहे हैं दवाई बनाने में, उसमें वो लोग अपना योगदान दे रहे हैं फिलहाल। जैसे मैं अगर बात करें तो जैसे कि अगर मैं ऑफिस में जाता हूँ और ऑफिस में अगर मैं काम करता हूँ तो मेरा ध्यान या तो ऑफिस में रहेगा या फिर और चीज़ों पर रहेगा। लेकिन अगर मैं ऑफिस से फ्री हो जाता हूँ, जैसे कि लॉकडाउन में भी हम सब रहे हैं,
तो हमारा माइंड रिफ्रेश हुआ और वो दूसरी जगहों पे भी लगा। तो सेम लॉकडाउन का यही मतलब है। लॉकडाउन सिर्फ डॉक्टरों को इसीलिए दिया गया ताकि वो रिसर्च करें और एक दवाई बनाएं, कोई वैक्सीन बनाएं जो कि हमें इस वायरस से लड़ने में मदद करे। और दोस्तों, आगे जाकर ये होगा कि ये वायरस तो हमारे साथ ऐसे ही रहेगा जैसे डेंगू वायरस है, लेकिन हम इससे डरना इसीलिए छोड़ दें क्योंकि हमारे पास इसका इलाज होगा, और जब हमारे पास इलाज होगा तो हम इससे भी लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। मैंने जब उस लिंक पे देखा था तो मुझे लगा कि आप सभी को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन होने से वायरस खत्म हो जाएगा जो होगा। तो मुझे ये लगता है कि वायरस तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इसकी दवाई जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगी। तो फिर हमें डेंगू वायरस की तरह इससे भी डरने की जरूरत नहीं होगी। तब तक आप लोगों से भी यही निवेदन है, सरकार का भी और हमारा भी, कि सबसे ज़्यादा उचित दूरी बनाए रखें ताकि हमारे डॉक्टरों को हमारे दवाई बनाने के लिए टाइम मिले। थैंक यू दोस्तों।